Bismillahirrahmanirrahim. Class 9 Maths, National Book Foundation, Unit 7, Coordinate Geometry, Exercise 7.1, Question number 4. Question number 4 इसमें हमने करना है. Question 4, 5 and 6 इस वीडियो में सॉल्व करेंगे. Question 4 स्टार्ट कर लेते हैं. Show that A, B, C and D. इसमें देखिए हमारे पास टोटल 4 पॉइंट्स हैं. आर द वर्टिसेस ऑफ अ स्क्वायर. हमने क्या करना है, ये शो करना है कि क्या कि ये वर्टिसेस जो हैं स्क्वायर के वर्टिसेस हैं. अब स्क्वायर की डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए. स्क्वायर की डेफिनेशन क्या है कि जिसमें चारों साइड्स इक्वल हों. तो हमने इसकी साइड्स फाइंड आउट करनी है बाय डिस्टेंस फार्मूला. सबसे पहले हम स्टार्ट कर लेते हैं अपने गिवन से. हमारे पास गिवन क्या है, गिवन हमारे पास ये 4 पॉइंट्स गिवन है 1 2 3 4 और हमने शो करना है स्क्वायर. अब स्क्वायर हमारे पास यहाँ पर एक स्मॉल सा स्क्वायर ड्रॉ कर लेते हैं और उसके मुताबिक हम डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे. फॉर एग्जांपल ये हमारे पास ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है. तो सबसे पहले हम ए बी का डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे, फिर बी सी का, फिर सी डी का और फिर ए डी का हमने डिस्टेंस फाइंड आउट करना है. तो स्टार्ट कर लेते हैं बाय डिस्टेंस फार्मूला. फर्स्ट वी विल फाइंड डिस्टेंस ए बी का हमने फाइंड आउट करना है. सॉल्यूशन में अपने गिवन पॉइंट ज़रूर लिखें. हमारे पास ए गिवन है, ए है -4 2 और बी हमारे पास है 1 and 4 ए बी है और सी हमारे पास है 3 and -1 और डी हमारे पास है -2 and -3. ठीक है, ये हमारे पास गिवन पॉइंट्स है. इसमें पहले से ए बी दिया है. ए के पॉइंट्स x1 y1 है, x2 y2 है, x3 y3 है और x4 y4 है. ये हमारे पास डी है. फाइंडिंग ए बी. सबसे पहले हमने ए बी को फाइंड आउट करना है बाय डिस्टेंस फार्मूला. ए बी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं. डिस्टेंस फार्मूला हमारे पास क्या है, डिस्टेंस फार्मूला है x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर. x के कोऑर्डिनेट को x में से माइनस करेंगे, y के कोऑर्डिनेट को y में से माइनस करेंगे. पहले हमने इन दोनों को प्लस माइनस करना है. अब यहाँ पर हमारे पास ये फर्स्ट x1 है और सेकंड वाला x2 है. तो x2 की वैल्यू हम पहले लिखेंगे 1 - 4. ये इसको हमने ऐसे लिखना है. यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट यूज़ होगा क्योंकि यहाँ पर माइनस वैल्यू है. b की वैल्यू पहले आएगी, x2 हमारे पास 1 माइनस फार्मूले का और x1 की वैल्यू है -4 और ब्रैकेट क्लोज प्लस y2 हमारे पास क्या है, y2 4 - 2. तो ये हमारे पास सिंपल आ जाएगा 4 - 2 होल स्क्वायर. अब मज़ीद इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1 माइनस माइनस प्लस 4 होल स्क्वायर प्लस 4 में से 2 माइनस करें तो हमारे पास आ गया 2 होल स्क्वायर. 1 + 4 5 होल स्क्वायर प्लस 2 + 2 2 ज़ार 4. 2 स्क्वायर का मतलब क्या है कि 2 हमारे पास 2 टाइम्स है तो ये आ जाएगा 4. 5 5 ज़ार 25 प्लस 4. 25 + 4 हमारे पास क्या आता है, √29. 29 हमारे पास क्या है, प्राइम नंबर है, इसलिए ये मज़ीद सॉल्व नहीं हो सकता. तो हमारे पास ए बी डिस्टेंस जो है वो क्या आया है, वो आया है √9. इसको हम ऐसे बॉक्स में बंद कर लेंगे और फिर इसको हमने अब नेक्स्ट फाइंड आउट करना है. अब ए बी हमारे पास 29 आया है. इसके बाद हमने बी सी फाइंड आउट करना है. बी और सी के कोऑर्डिनेट से फाइंड आउट करेंगे बी सी और फिर हमने सी डी फाइंड आउट करना है और फिर हमने ए डी फाइंड आउट करना है. तो स्टार्ट करते हैं हम बी सी को फाइंड आउट करना. फाइंडिंग बी सी, बी और सी. ठीक है, बाय डिस्टेंस फार्मूला बी सी का फार्मूला क्या बनेगा, बी और सी. फार्मूला हम वही लिखेंगे, इसमें हमने नेम्स नहीं दिए इसलिए बी सी एज इट इज़ फार्मूला. जो डिस्टेंस का फार्मूला है वही लिखेंगे. x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर. इसमें x2 जो है वो c होगा. c के पॉइंट्स हमारे पास है 3 - 1. c हमारे पास है 3 - 1 और b हमारे पास है, b है 1 and 4. 1 and 4. अब ये c है, ये x2 है और ये x1 है. पुटिंग द वैल्यूज़
x2 की वैल्यू हमारे पास क्या है, x2 और x1। x2 हमारे पास है 3 माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस y2 हमारे पास है -1 और -4 होल स्क्वायर। 3 में से 1 माइनस करें 2 स्क्वायर प्लस माइनस माइनस प्लस -5 होल स्क्वायर। ये बन जाएगा हमारे पास 2 2 ज़ा 4 प्लस माइनस के ऊपर भी स्क्वायर आ गया तो ये प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा और 5 5 ज़ा 25। तो ये हमारे पास आता है 29। BC हमारे पास क्या आया, BC हमारे पास आया √29। अब हमने क्या फाइंड आउट करना है, AB हो गया, BC हो गया, अब हम CD फाइंड आउट करेंगे। ये यहाँ पर दोबारा से शेप बना लेते हैं। ये था हमारा ABC और D। AB फाइंड आउट हो गया, BC फाइंड आउट हो गया, अब हम फाइंड आउट करेंगे CD। फाइंडिंग CD बाय डिस्टेंस फार्मूला। ठीक है, ये हो जाएगा CD इज इक्वल टू √x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। अब D के पॉइंट्स क्या है, यहाँ पर अपने लिए पॉइंट्स लिखें। C के पॉइंट्स जो हैं वो C हमारे पास था 3 -1 और D के पॉइंट्स हमारे पास है -2 -3। अब इसके ये हमारे पास x1 है और ये x2 है। x2 माइनस x1 -2 माइनस जो बड़ा होगा, जो मतलब C छोटा है D बड़ा है, CD बाद में आया है तो ये x2 है और ये x1 है। -2 और -3 हो गया होल स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा हमारे पास -3 माइनस और ये आ जाएगा -1 होल स्क्वायर। माइनस माइनस प्लस -5 होल स्क्वायर प्लस -3 माइनस प्लस 1 होल स्क्वायर। इस तरह सॉल्व करना है हमने स्टेप वाइज। माइनस माइनस प्लस और 5 5 ज़ा 25 प्लस ये हो जाएगा -2 का होल स्क्वायर। माइनस प्लस माइनस, 3 में से 1 माइनस करें 2, 3 बड़ा है इसलिए माइनस का साइन आएगा। यहाँ आ जाएगा 25 माइनस के ऊपर क्या है, इवन नंबर है, स्क्वायर है इसलिए ये प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा और 2 2 ज़ा 4। ये भी हमारे पास आ गया √29। CD हमारे पास क्या आया है, √29। 3 साइड्स √29 के आ गए हैं और अब हमने क्या फाइंड आउट करना है, अब हमने फाइंड आउट करना है AB BC CD हो गया और DA और AD हमने साइड्स फाइंड आउट करना है। फाइंडिंग AD बाय डिस्टेंस फार्मूला। AD हमारे पास है इज इक्वल टू √x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। अब हमने क्या करनी है, इसकी पुटिंग करनी है। पुटिंग द वैल्यूज़, यहाँ पर पॉइंट्स अपने लिए लिख लें। हमारे पास A के पॉइंट्स क्या हैं, A के पॉइंट्स हमारे पास हैं -4 और 2 और D के पॉइंट्स हमारे पास है -2 -3। x2 ये x2 है और ये x1 है। ठीक है, x2 हमारे पास है -2 और x2 माइनस x1 माइनस फार्मूले का और यहाँ पर आ जाएगा x1 की वैल्यू है -4 और ब्रैकेट क्लोज होल स्क्वायर प्लस y2 हमारे पास है -3 और माइनस फार्मूले का और y1 हमारे पास है 2 होल स्क्वायर। यहाँ पर -2 माइनस प्लस 4 होल स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा -5 होल स्क्वायर। माइनस प्लस माइनस, 4 में से 2 माइनस करें तो हमारे पास 2 स्क्वायर आ गया प्लस 5 5 ज़ा 25। माइनस को जब आप माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये प्लस में कन्वर्ट हो जाता है। माइनस स्क्वायर का मतलब क्या है, 2 टाइम्स। ये बन गया हमारे पास 4 + 25। 4 + 25 क्या आता है, 29। √29 हमारे पास ADB जो है वो क्या आया है, √29। चारों साइड जो हैं हमारे पास क्या आई हैं, इक्वल आई हैं। यहाँ पर हम लिख लेते हैं फ्रॉम गिवन पॉइंट्स all the sides are equal in length
अच्छा जी, तो हमने 4 साइड्स फाइंड आउट करनी है। जैसे कि हमारे पास स्क्वायर शेप है, इसकी हमने 4 साइड्स फाइंड आउट कर ली हैं। ये हो गया ए बी सी और डी। ए जो है ए बी इक्वल होगा सी डी के, और बी सी और ये चारों साइड्स जो हैं वो इक्वल होंगी। अब सिर्फ साइड से हमें पता नहीं चलेगा कि ये अगर चारों साइड्स इक्वल आ गई तो ये स्क्वायर है। अब हमने क्या करना है, हमने चेक करना है कि क्या इसका ये एंगल जो है 90 का बनता है कि नहीं, क्योंकि इसका ये एंगल भी 90 का होता है, ये इसके चारों एंगल जो हैं वो 90 के होते हैं। तो 90 का एंगल चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, हम इसको हाफ करेंगे, स्क्वायर को हाफ करेंगे। इट्स मीन कि हमने एक को सी से ज्वाइन किया, इसको डायगनल कहते हैं। हमने डायगनल ए सी फाइंड आउट करना है। अगर डायगनल ए सी हम ड्रॉ कर लेते हैं, उसको फाइंड आउट कर लेते हैं, तो देखें ये आपकी शेप क्या बनती है, ये आपकी शेप बनती है राइट एंगल ट्राइंगल। अगर राइट एंगल ट्राइंगल से प्रूव हो गया कि ये 90 का एंगल बनता है, तो इट्स मीन कि ये आपका जो है स्क्वायर ठीक है, स्क्वायर की साइड्स इक्वल है। और ये जो पॉइंट्स आपने फाइंड आउट किए हैं, ये जो पॉइंट्स हैं ये वर्टिसेस हैं, जो गिवन पॉइंट्स हैं ये वर्टिसेस हैं स्क्वायर के। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, डायगनल फाइंड आउट करना है, फाइंडिंग डायगनल ऑफ ए सी। तो ए सी को फाइंड आउट कर लेते हैं, फाइंडिंग ए सी, ठीक है, बाय डिस्टेंस फार्मूला। ए सी हमारे पास क्या आ जाएगा, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। इसका आपने बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है कि अगर स्क्वायर हो तो हमने क्या करना है, हमने सिर्फ साइड से चेक नहीं करना, हमने मस्ट उसका राइट एंगल ट्राइंगल भी चेक करना है कि उसका राइट एंगल ट्राइंगल जो है वो 90 का आता है, जो एंगल है वो 90 का आता है कि नहीं, क्या वो राइट एंगल ट्राइंगल बना रहा है कि नहीं बना रहा, वो बनता है कि नहीं। और इसके अलावा जो है वो चेक किससे करेंगे, जो हमारे पास पाइथागोरस थ्योरम है उसकी हेल्प से हम चेक करेंगे। अब इसकी वैल्यूज़ पुट कर लेते हैं। हमारे पास ए की वैल्यूज़ क्या है, ए के पॉइंट्स लिख लेते हैं। पॉइंट्स ए हमारे पास है -4 and 2, और पॉइंट सी हमारे पास है 3 and -1, ये सी के पॉइंट्स हैं। अब इसकी हेल्प से हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर हमारे पास x2 a और c, तो x2 हमारे पास 3 है, 3 माइनस x1 हमारे पास क्या है -4, और इसको हम क्लोज कर लेते हैं, प्लस हमारे पास y2 की वैल्यू क्या है, y2 की वैल्यू है -1 माइनस फार्मूले का, और y1 की वैल्यू है 2 होल स्क्वायर। अब इसको मज़ीद सॉल्व कर लेते हैं, तो हमारे पास बन जाता है स्क्वायर रूट, ये हो जाएगा 3 माइनस माइनस प्लस 4 होल स्क्वायर, प्लस ये हो गया हमारे पास -3 होल स्क्वायर। ये बन गया हमारे पास 3 + 4 7 होल स्क्वायर, प्लस और ये बन गया 3 होल स्क्वायर, माइनस का स्क्वायर प्लस में कन्वर्ट हो गया है। 7 7s are 49, प्लस हमारे पास 3 3s are 9। 49 को 3 के साथ प्लस करें, हमारे पास क्या आता है 9 9 18, 1 कैरी, 4 + 1 58। हमारे पास क्या बनता है 58। ए सी हमारे पास आता है 58, जो कि डायगनल है हमारे पास। अब हमने क्या करना है, हमने चेक करना है बाय पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम हमारे पास क्या है, हाइपोटेन्यूज होल स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पर बेस होल स्क्वायर प्लस हमारे पास क्या है परपेंडिकुलर होल स्क्वायर। अब इसकी हेल्प से हमने फाइंड आउट करना है, ये जो शेप हमारे पास है ए बी हमारे पास क्या है, ए बी हमारे पास बेस है, बी सी हमारे पास क्या है, बी सी हमारे पास परपेंडिकुलर है, और ए सी हमारे पास क्या है, ए सी हमारे पास है हाइपोटेन्यूज, क्योंकि हाइपोटेन्यूज जो है वो बड़ी साइड होती है, ये बेस हो गया और ये हमारे पास परपेंडिकुलर हो गया। वैल्यूज पुट कर लेते हैं। हाइपोटेन्यूज हमारे पास आया है √58 और होल स्क्वायर इज इक्वल टू बेस हमारे पास क्या है, बेस हमारे पास है ए बी। ए बी हमने फाइंड आउट किया हुआ है, ए बी हमारे पास है √29, तो ए बी हमारे पास है √29, परपेंडिकुलर हमारे पास है √29 होल स्क्वायर और ये भी होल स्क्वायर। अब होल स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो गए, हमारे पास क्या बच गया 58 इज इक्वल टू 29 + 29।
58 is equal to 9 9 18 और 1 कैरी 2 2 4 प्लस 1 58। इट्स मीन के हमारे पास जो लेफ्ट हैंड साइड है इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। क्या आया है कि हाइपोटेन्यूज होल स्क्वायर इज़ इक्वल टू परपेंडिकुलर प्लस बेस प्लस परपेंडिकुलर, वो इक्वल आया है। तो हमारे पास जो गिवन पॉइंट्स हैं, हिंस हमारे पास क्या आया है, देयर फोर या हिंस द गिवन पॉइंट्स आर द वर्टिसेस ऑफ अ स्क्वायर because all sides are equal in length and it make 90 degree एंगल। ठीक है, जो कि 90 डिग्री बना रहा है। वो कैसे पता चला 90 डिग्री का एंगल बना रहा है? क्योंकि वो हमारे पास पाइथागोरस थ्योरम से पता चला, जिससे दोनों साइड्स इक्वल आई हैं। तो इसका डायगोनल जो है, ये जो डायगोनल, ये हमारे पास हाइपोटेन्यूज बराबर है परपेंडिकुलर और बेस के। हाइपोटेन्यूज बड़ा होता है तो इट्स मीन ये 90 का एंगल बनाता है। तो ये हमारे पास स्क्वायर के पॉइंट्स हैं, स्क्वायर के वर्टिसेस हैं। क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 5 में हमारे पास 4 पॉइंट्स गिवन है A, B, C एंड D और रिक्वायर्ड क्या है, शो दैट दीज पॉइंट्स आर द वर्टिसेस ऑफ अ पैरेललोग्राम। अब सबसे पहले हमने पैरेललोग्राम को समझना है कि पैरेललोग्राम कौन सी शेप होती है। पैरेललोग्राम हमारे पास वो शेप होती है जिसके ऑपोजिट साइड्स जो हैं वो पैरेलल होती हैं। ठीक है, ये ऑपोजिट साइड्स क्या है, पैरेलल है। इसका मतलब क्या है कि ये वाली लाइन जो है वो इस लाइन की इक्वल होती है और ये वाली लाइन जो है इस लाइन की इक्वल होती है। यहाँ पर मैंने 2 लाइंस इसलिए नहीं लगाए, इसका मतलब फिर होगा कि चारों लाइंस इक्वल है। इसका मतलब क्या है, डबल लाइंस किसको शो कर रहा है कि ऑपोजिट साइड्स क्या होंगी, पैरेलल एंड इक्वल होंगी इन लेंथ। और साथ में ये वाली जो साइड्स हैं, एक लाइन वाली जो साइड्स हैं, ये साइड्स भी पैरेलल होंगी और साथ में जो है इक्वल होंगी इन लेंथ। लेकिन यही डेफिनेशन जो है वो उसके लिए भी होती है रेक्टेंगल की। रेक्टेंगल की डेफिनेशन क्या है कि ऑपोजिट साइड्स जो हैं वो क्या होंगी, पैरेलल होंगी। तो यहाँ पर हमारे पास ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल इन लेंथ। ठीक है, एक तो ये पॉइंट है। सेकंड हमारे पास क्या पॉइंट होगा, इसका ये तो रेक्टेंगल को शो करता है ना, ये थोड़ा सा इस शेप में आता है पैरेलल ऐसे, और ये भी इस शेप में आता है ऐसे। ठीक है, ये वाली और ये वाली लाइन, इस शेप को मैं दोबारा ड्रॉ कर लेती हूँ। और यहाँ पर हमारे पास सेकंड इसकी कंडीशन क्या है कि इसका इंटीरियर एंगल इज़ ग्रेटर देन 90 डिग्री। यहाँ पर इसका एक इंटीरियर एंगल मस्ट ग्रेटर देन 90 होगा। ये तो 90 को शो करता है ना, तो रेक्टेंगल की डेफिनेशन में 90 एंगल्स होते हैं और पैरेललोग्राम की डेफिनेशन में आपका एक इंटीरियर एंगल जो है वो मस्ट ग्रेटर देन 90 डिग्री होगा। 90 डिग्री बिल्कुल स्ट्रेट लाइन को शो करता है, ग्रेटर देन 90 डिग्री बिल्कुल आपका ऐसे स्ट्रेट लाइन होगी, ऐसे लाइन होगी। और ये वाला इंटीरियर एंगल या ये वाला ग्रेटर होगा या ये वाला ग्रेटर होगा, वो तो शेप पे डिपेंड करता है। लेकिन इसका एक इंटीरियर एंगल आपका मस्ट जो है, इंटीरियर एंगल जो है वो मस्ट आपका ग्रेटर देन 90 होगा। ठीक है, तो ये अब इस एंगल को भी हमने चेक करना है। और ऑपोजिट साइड, सिर्फ ऑपोजिट साइड से पता नहीं चलता कि ये पैरेललोग्राम है कि रेक्टेंगल है, इसके लिए आपने एंगल को मस्ट चेक करना है। अगर 90 के इक्वल आया तो इट्स मीन रेक्टेंगल है, और अगर 90 से ग्रेटर आया तो इट्स मीन के अगर 90 से ग्रेटर आ गया तो इट्स मीन वो आपके पास पैरेललोग्राम है। तो स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हमने क्या करना है, साइड्स फाइंड आउट करनी है। साइड्स कैसे फाइंड आउट करेंगे, सबसे पहले मैं तो इसकी शेप ड्रॉ कर लेती हूँ। सॉल्यूशन में बेशक आप साइड पर अपने लिए शेप ड्रॉ कर ले तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर होगा फाइंड आउट करने में। तो ये हो जाएगा हमारे पास A, ये B, ये C और ये D। ठीक
ठीक है। सबसे पहले हम इन दो साइड्स को फाइंड आउट कर लेंगे, फिर हम इस दो साइड्स को फाइंड आउट कर लेंगे। तो हमारे पास गिवन क्या है, गिवन हमारे पास है पॉइंट ए गिवन है, पॉइंट ए है -4 एंड -1 और पॉइंट बी हमारे पास है 0 एंड -2 बी के कोऑर्डिनेट्स जो हैं, और सी के कोऑर्डिनेट्स हैं 6 एंड 1 और डी के कोऑर्डिनेट्स हैं 2 एंड 2। ये हमारे पास गिवन है। सोल्यूशन में गिवन मस्ट लिखा करें। ये फिगर साइड पे ड्रॉ कर लें और अपने लिए कंडीशंस लिखें ताकि आपको इजीली पता हो कि आपने ये दो चीज़ें फाइंड आउट करनी है। सबसे पहले हमने ऑपोजिट साइड्स फाइंड आउट करना है और इसकी लेंथ चेक करनी है कि क्या ये लेंथ में इक्वल आ रहे हैं कि नहीं। तो फर्स्ट फाइंड आउट करेंगे हम फाइंडिंग ए बी। फाइंडिंग ए बी, सबसे पहले हम ए बी को फाइंड आउट करेंगे। ए बी को फाइंड आउट करेंगे तो वो हमारे पास कौन से फॉर्मूले से, डिस्टेंस फार्मूले से। ए हमारे पास इसका हो जाएगा x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर। ए और बी के पॉइंट्स ये हैं, इसलिए यहाँ पर लिखने की ज़रूरत नहीं है, और अगर आप लिख भी लें तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपके लिए आसानी होगी कि हमने इन दो पॉइंट्स के ही नंबर्स लेने हैं, कोऑर्डिनेट्स लेने हैं। अच्छा जी, तो ये हमारे पास x1 है, ये हमारे पास y1 है, ये हमारे पास x2 है और ये हमारे पास y2 है। x2 - x1 यहाँ पर हम पुटिंग कर लेते हैं। यहाँ पर हमारे पास है x2 - x1, x2 हमारे पास है 0 -4 और यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट यूज़ होगा, प्लस यहाँ पर हमारे पास क्या है -2, यहाँ पर भी स्क्वायर ब्रैकेट यूज़ होगा, -2 माइनस और -1 और ये हो जाएगा होल स्क्वायर। इक्वालिटी के साइन मस्ट लगाएं। अब हमने क्या करना है, अब हमने इनके ब्रैकेट्स को ओपन करना है। -0 माइनस प्लस 4 होल स्क्वायर प्लस यहाँ पर आ गया हमारे पास -2 माइनस प्लस 1 होल स्क्वायर। अब इसको मज़ीद सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 4 होल स्क्वायर प्लस माइनस करेंगे, 2 में से 1 माइनस करें तो हमारे पास -1 आता है होल स्क्वायर, क्योंकि -2 जो है वो बड़ा है 1 से, 2 बड़ा है 1 से, इसलिए बड़े नंबर का साइन आता है। यहाँ पर 4 4s are 16 प्लस माइनस के ऊपर जब भी इवन नंबर में कोई भी पावर आ जाए तो वो माइनस प्लस में चेंज हो जाता है, प्लस 1 1 इज़ 1, तो ये हमारे पास आ गया 17। ए बी हमारे पास कितना आया है, ए बी हमारे पास आया है 17, ठीक है। इसको हम इक्वेशन 1 का नाम दे देते हैं, तो ये हो जाएगा हमारे पास इक्वेशन 1। अब हम क्या फाइंड आउट करेंगे, ए बी को हमने फाइंड आउट कर लिया, अब हमने फाइंड आउट करना है ए बी और डी सी, ठीक है। आप सी डी भी लिख सकते हैं और डी सी। हमने असल में यहाँ से स्टार्ट किया तो ये लाइन हो जाएगी और ये लाइन हो जाएगी, तो इसके लिए हम यूज़ करेंगे डी सी, फाइंडिंग डी सी। अगर आप इस तरह जाएं तो फिर वो इस तरह बनता है ए बी बी सी सी डी और डी ए, लेकिन यहाँ पर हम इसको फाइंड आउट करें फिर यहाँ से इसको फाइंड आउट करें तो यहाँ पर हम यूज़ करेंगे डी सी। ये जो शेप है इसके लिए हम यूज़ करेंगे डी सी। अब स्टार्ट कर लेते हैं फाइंडिंग डी सी। ये दो 2 पॉइंट्स हमारे पास गिवन है, डी सी, डी के पॉइंट्स ये हैं, सी के पॉइंट्स ये हैं। हमने कैसे फाइंड आउट करना है, बाय डिस्टेंस फार्मूले से। तो इसका डिस्टेंस फार्मूला क्या बनेगा, ये हमारे पास x1, ये y1, ये है x2 और ये है y2, ठीक है। डी और सी का हमने डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, तो इसका फार्मूला सेम वही डिस्टेंस फार्मूला है, x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर। यहाँ पर पुटिंग में आपने बहुत ज़्यादा केयरफुली सॉल्व करना है ताकि कोई मिस्टेक ना हो। यहाँ पर x2 आपके पास क्या है 6 माइनस यहाँ हो जाएगा 2 होल स्क्वायर प्लस यहाँ पर y2 क्या है 1 माइनस और यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 2 होल स्क्वायर। अब 6 में से आप 2 माइनस करें तो हमारे पास आता है 4 होल स्क्वायर प्लस यहाँ पर हमारे पास आता है -1 होल स्क्वायर। 4 4s are 16 और ये हमारे पास आ गया +1। ये किसके इक्वल है, √17 के इक्वल है डी सी। तो यहाँ पर सेकंड जो उसकी ऑपोजिट साइड आई है वो क्या आई है, वो हमारे पास डी सी आई है, ठीक है। ऑपोजिट साइड्स क्या है, इक्वल है इन लेंथ। तो ये हमारे पास हो गया इक्वेशन 2।
वो फर्स्ट इक्वेशन था, अब ये हमारे पास सेकंड इक्वेशन है। अब हमने थर्ड साइड फाइंड आउट करनी है, फाइंडिंग बी सी। अब हम बी सी को फाइंड आउट करेंगे। शेप हमारे पास इस पेज पे हम दोबारा से अपने लिए शेप ड्रॉ कर लेते हैं, ये ऐसे, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास ये देखें, ये ग्रेटर देन 90 डिग्री है, ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है। तो ए बी सी डी। अब यहाँ पर हमने इसको और इसको फाइंड आउट कर लिया है। अब हम इसको फाइंड आउट करेंगे और इसको फाइंड आउट करेंगे बाय डिस्टेंस फार्मूला। तो बी सी फाइंड आउट कर लेते हैं। बी सी के पॉइंट हमारे पास क्या है, बी हमारे पास है, बी के पॉइंट्स लिख लेते हैं और सी के पॉइंट्स लिख लेते हैं। सी के पॉइंट्स तो हैं 6 और 1 और बी के पॉइंट्स लिख लेते हैं। स्टार्ट कर लेते हैं। डिस्टेंस बी सी फाइंड आउट करेंगे। बी सी इज इक्वल टू बाय डिस्टेंस फार्मूला x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। अब यहाँ पर x2 कौन सा है, y2 कौन सा है, तो ये हमारे पास x2 है, y2 है, ये x1 है और ये y1 है। पुटिंग कर लेते हैं इनकी वैल्यूज़ को। ये हो जाएगा हमारे पास 6 माइनस 0 होल स्क्वायर प्लस y2 हमारे पास क्या है 1 माइनस, और ये हो जाएगा -2 होल स्क्वायर। अब इसको ओपन कर लेते हैं तो ये आ जाएगा 6 स्क्वायर प्लस, और ये आ जाएगा हमारे पास 1 प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस 2 होल स्क्वायर। अब इसको मज़ीद सॉल्व करेंगे। 6 6 आर 36 प्लस ये हो जाएगा 3 का होल स्क्वायर, 36 प्लस 9, 36 के साथ 9 को प्लस करें, 9 और ये 15, 1 कैरी, 3 प्लस 1 4, तो ये हमारे पास आता है 45, ठीक है 45। अब 45 के फैक्टर्स फाइंड आउट कर लेंगे। 45 जब भी लास्ट डिजिट 5 आए तो उसको 5 पे डिवाइड करें, तो ये हो जाएगा 9 5 ज़ा 45, 3 3 ज़ा 9, 3 1 इज़ 3। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 5, 3 को स्क्वायर में लिख लिया और यहाँ पर इसको हमारे साथ क्या आया 3 स्क्वायर मल्टीप्लाई 5, 5 को भी इसके साथ लिख लिया। अब जो स्क्वायर वाला है इसको अलग कर लेंगे और 5 को अलग कर लेंगे। इसको यहाँ पर हम सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पर हमारे पास बी सी किसके इक्वल है, बी सी इक्वल है, यहाँ पर हो जाएगा 3 स्क्वायर और इसको हटा के मल्टीप्लाई √5, दोनों को सेपरेट किया, इसका स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया, तो ये हमारे पास आया 3√5। बी सी हमारे पास क्या आया है 3√5। ये हो गया हमारा इक्वेशन 3, ठीक है, इक्वेशन 3। अब हमने क्या फाइंड आउट करना है, नेक्स्ट हमने फाइंड आउट करना है फाइंडिंग। इस शेप को देखें, ए बी फाइंड आउट हो गया, डी सी फाइंड आउट हो गया, बी सी फाइंड आउट हो गया। अब हम ए डी फाइंड आउट करेंगे। जहाँ से स्टार्ट किया हमने यहाँ से स्टार्ट किया, इसलिए हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। ऑपोजिट साइड हम फाइंड आउट करेंगे ए डी, फाइंडिंग ए डी बाय डिस्टेंस फार्मूला। ए के पॉइंट्स क्या हैं, ए के पॉइंट्स हैं -4 -1 और डी के पॉइंट्स क्या हैं, डी के हमारे पास पॉइंट्स हैं 2 and 2। डिस्टेंस फार्मूला हमारे पास सेम वही है। एक्स कोऑर्डिनेट को एक्स कोऑर्डिनेट में से माइनस करेंगे, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। अब x2 क्या है, तो ये x1 और ये y1 है और ये x2 और ये y2 है। यहाँ पर आप अपने लिए लिख लें तो कभी भी आपसे मिस्टेक नहीं होगी। x2 हमारे पास है 2 माइनस फार्मूले का, और ये x1 हमारे पास है -4 और इस ब्रैकेट को हम स्क्वायर ब्रैकेट बना लेंगे प्लस, ताकि ब्रैकेट्स में आइडेंटिफिकेशन हो कि ये कौन से वाली ब्रैकेट है। मींस के यहाँ पर माइनस में अगर हम दोनों स्मॉल लगा ले तो फिर आपसे ही मिस्टेक होगी क्वेश्चन में कि हमने किसको मल्टीप्लाई किया किसको नहीं किया। अब यहाँ पर y2 हमारे पास क्या है, y2 हमारे पास है 2 है और y1 हमारे पास क्या है -1 और होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, ब्रैकेट्स ओपन करेंगे, ये हो जाएगा 2 माइनस माइनस प्लस 4 होल स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा हमारे पास 2 + 1 होल स्क्वायर। 2 + 4 6 होल स्क्वायर प्लस 2 + 1 3 होल स्क्वायर। तो ये हमारे पास आ जाएगा 36 + 9। 36 + 9 हमारे पास क्या बनता है 45।
तो आ जाएगा 45। 45 को अभी हमने फाइंड आउट किया, इसको हम लिख सकते हैं 3 स्क्वायर मल्टीप्लाई 5, और यहाँ पर इसको अलग कर लेंगे 3 स्क्वायर मल्टीप्लाई अंडर रूट 5, इसका कैंसिल हो जाएगा तो ये आ गया 3 अंडर रूट 5। तो हमारे पास AD क्या आया है, AD हमारे पास आया है 3 अंडर रूट 5। दोनों अपोजिट साइड्स जो हैं वो क्या आई हैं, इक्वल आई हैं। तो ये हो गया हमारे पास इक्वेशन 4। ठीक है, अब सिर्फ हमने क्या कहा था कि सिर्फ साइड से, अपोजिट साइड से पता नहीं चलेगा कि ये पैरेललोग्राम है कि नहीं। सेकंड हमने क्या फाइंड आउट करना है, सेकंड हमने फाइंड आउट करना है इसका एंगल। इसका एंगल कैसे फाइंड आउट करेंगे, हमने एंगल चेक करना है कि एंगल ग्रेटर देन 90 है कि इक्वल है 90 डिग्री के। अगर ग्रेटर देन 90 आया मीन्स कि नॉट इक्वल टू आया, अगर इक्वल टू 90 आया तो इट्स मीन कि ये पैरेललोग्राम नहीं है। तो इसका एंगल कैसे चेक करेंगे, उसके लिए हमने पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करना है, और पाइथागोरस थ्योरम में हमें हाइपोटेन्यूज चाहिए। तो हाइपोटेन्यूज कैसे फाइंड आउट होगा, यहाँ पर मैं आपको यहाँ पर बता देती हूँ। ये देखें, ये ए को अगर हम सी से ज्वाइन करेंगे, ये ए को सी से, तो ये हमारे पास राइट एंगल बन गया है। ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है, और ये हाइपोटेन्यूज है। ये बेस है और ये परपेंडिकुलर है। अब बेस भी हमारे पास मौजूद है, परपेंडिकुलर भी हमारे पास मौजूद है, हमारे पास क्या नहीं है, हाइपोटेन्यूज। अगर हम हाइपोटेन्यूज फाइंड आउट करेंगे और पाइथागोरस थ्योरम से सॉल्व करेंगे, 90 डिग्री के इक्वल आए तो इट्स मीन कि ये वर्टिसेस उसके नहीं है पैरेललोग्राम के। अगर 90 के नॉट इक्वल टू 90 आया तो इट्स मीन कि ये वर्टिसेस है पैरेललोग्राम के। तो इसको बात को आपने मस्ट समझना है कि हमने ये वाला जो डायगोनल है ये मस्ट फाइंड आउट करना है। ठीक है, AC, फाइंडिंग डायगोनल AC, फाइंडिंग डायगोनल AC। ठीक है, अब A के पॉइंट्स क्या है, A के पॉइंट्स हमारे पास है, यहाँ पर मैं A लिख लेती हूँ। A के पॉइंट्स हमारे पास है -4 -1, और C के पॉइंट्स हमारे पास है 6 और 1। तो ये x1 y1 है और ये x2 और y2 है। AC फाइंड आउट करेंगे बाय डिस्टेंस फॉर्मूले से, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। अब यहाँ पर पुटिंग करेंगे, तो पुटिंग करने के बाद हमें पता चलेगा कि इसका आंसर क्या आता है। तो x2 हमारे पास है 6 माइनस -4, और ये स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, प्लस y2 हमारे पास है 1 और -1, y1 -1 है और होल स्क्वायर। 6 प्लस 4 हो जाएगा और 1 प्लस 1 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास AC किसके इक्वल आएगा, AC इक्वल आएगा 6 + 4 होल स्क्वायर, और प्लस यहाँ पर 1 + 1 होल स्क्वायर। 6 + 4 इक्वल आता है 10 के, और 1 + 1 आता है 2 के। 10 10s are 100 प्लस 2 2s are 4, तो ये इक्वल आया हमारे पास 104 के। अब 104 के हम फैक्टर्स फाइंड आउट कर लेते हैं। 104, 2 5s are 10, 2 2s are 4, अगेन 2 पे कर लेंगे, 2 2s are 4, 2 6s are 12, अगेन 2 पे, 2 1 is 2, 2 3s are 6, और 13 1 is 13। तो यहाँ पर इसको हम लिख सकते हैं ऐसे, 2 को पेयर में लिखें इन 2 को, और ये हो जाएगा 2 × 13। इसको सेपरेट कर लेंगे और इसको हम सेपरेट कर लेंगे, ये कैंसिल हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई, और ये हमारे पास आ जाएगा 13 2s are 26। ठीक है, तो इसका आंसर आया है 2 √ 26। ये है AC, डायगोनल AC। अब हमने यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम करना है। पाइथागोरस थ्योरम, वो पाइथागोरस थ्योरम क्या है हमारे पास, हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू बेस प्लस परपेंडिकुलर। ठीक है, अब इसको आगे पीछे भी कर सकते हैं, परपेंडिकुलर प्लस बेस, बेस प्लस परपेंडिकुलर, से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब हाइपोटेन्यूज क्या है, हाइपोटेन्यूज यहाँ पर हमने फिगर यहीं पे मैं अगेन ड्रॉ कर लेती हूँ। ये ऐसी फिगर हमने ड्रॉ की थी,
और यहाँ पर हमारे पास A B C और D था। ए बी बराबर इक्वल आया है डी सी के, और बी सी इक्वल आया था इसके। अब इसके बाद हमने चेक करने कि क्या इसका एंगल, इंटीरियर एंगल 90 के इक्वल आता है या 90 से नॉट इक्वल टू 90 आता है। तो इसके लिए हमने ये डायगनल फाइंड आउट किया। डायगनल आपके पास आया है 2√26। इसका मतलब है हाइपोटेन्यूज हमारे पास ये है। अब पुटिंग कर लेंगे। हाइपोटेन्यूज हमारे पास है AC, ठीक है, होल स्क्वायर इज इक्वल टू बेस हमारे पास क्या था, बेस हमारे पास है AB प्लस परपेंडिकुलर हमारे पास है BC होल स्क्वायर। अब AC की वैल्यू हमारे पास है 2√26 होल स्क्वायर इक्वल टू AB की वैल्यू हमारे पास आ रही थी √17, और हमारे पास BC की वैल्यू क्या आ रही थी, BC की वैल्यू हमारे पास आ रही थी 3√5 ये वैल्यूज़ हैं हमारी। अब इसके स्क्वायर्स को हम ख़त्म कर लेते हैं। इस स्क्वायर का मतलब क्या है कि 2 के ऊपर भी स्क्वायर है और √26 के ऊपर भी स्क्वायर है, और ये 17 तो कैंसिल हो गया, 17 आ गया, प्लस इसका मतलब है 3 के ऊपर भी स्क्वायर है और √5 के ऊपर भी स्क्वायर है। 2 2s are 4, ये कैंसिल हो गया। 26 इज इक्वल टू 17 प्लस 3 3s are 9, ये कैंसिल हो गया और 5 आ गया है। अब 26 को हम 4 से मल्टीप्लाई करें। 26 हमारे पास है 26 मल्टीप्लाई 4, तो क्या आता है, आता है 104 और यहाँ 17 प्लस 4 9 5s are 45। अब 45 और 17 को प्लस करें। 45 17 7 8 9 10 11 12 1 कैरी 4 5 और 6, ये आता है हमारे पास 104 इज़ नॉट इक्वल टू 62। लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के नहीं है। लेफ्ट हैंड साइड इज़ नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये बात याद रखनी है यहाँ पर, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि पैरेललोग्राम में आपका 90 के इक्वल नहीं आएगा, और वो 90 के इक्वल नहीं आएगा। कैसे पता चलेगा कि ये 90 के इक्वल नहीं है, यहाँ से पता चलेगा। अगर नॉट इक्वल आया तो इट्स मीन कि ये 90 से ग्रेटर एंगल है, इसका इंटीरियर एंगल इसका 90 के नहीं है इक्वल, और अगर ये इक्वल आया तो इट्स मीन कि ये 90 के इक्वल एंगल है। तो यहाँ पर हमने क्या लिखना है, यहाँ पर हम लिखेंगे आंसर को कि हेंस हमारे पास हाइपोटेन्यूज इज नॉट इक्वल टू बेस प्लस परपेंडिकुलर from given points, therefore these given points are the vertices of a parallelogram. All sides, opposite sides are equal because नंबर 1 क्या था, opposite sides are equal मीन्स के ए बी किसके इक्वल आया था, ए बी इक्वल आया है DC के, ठीक है, जो कि था √17, और हमारे पास BC किसके इक्वल आया है, BC इक्वल आया है AD के, जो कि था हमारे पास √3 ठीक है, और एंगल जो है वो नॉट इक्वल टू 90 है। एंगल इज़ नॉट इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक। तो ये कंडीशंस हमने मस्ट बतानी है, साथ में रिजल्ट हमने मस्ट बताना है कि ये हमारे पास पॉइंट्स क्या हैं। पॉइंट्स जो हैं वो वर्टिसेस जो हमारे पास गिवन पॉइंट्स हैं वो पैरेललोग्राम के वर्टिसेस हैं। क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन 6 हमारे पास है, पॉइंट्स गिवन है ABC एंड D, 4 पॉइंट्स गिवन है। रिक्वायर्ड क्या है, फाइंड हमने क्या करना है, शो दैट दीज पॉइंट्स आर द वर्टिसेस ऑफ अ रेक्टेंगल, कि क्या ये जो पॉइंट्स हैं ये रेक्टेंगल की वर्टिसेस हैं कि नहीं है, ये हमने शो करना है। सेकेंड हमने क्या शो करना है, प्रूव दैट डायगनल्स आर इक्वल इन लेंथ, हमने प्रूव करना है कि दोनों जो शेप की डायगनल्स हैं वो इक्वल है लेंथ की कि नहीं। सबसे पहले तो हमारे पास रेक्टेंगल किस फॉर्म में होता है,
रेक्टेंगल हमारे पास इस फॉर्म में होता है। ये रेक्टेंगल है, ये ऑपोजिट साइड्स है और ये ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। फर्स्ट इसकी कंडीशंस क्या है, ऑपोजिट साइड्स जो है, ऑपोजिट साइड्स इक्वल इन लेंथ, ठीक है। और सेकंड इसका क्या है, इसका एंगल जो है वो 90 डिग्री का होता है, जो कि हमें पता चलता है पाइथागोरस थ्योरम से। इसके लिए हमने क्या अप्लाई करना है, पाइथागोरस थ्योरम। अब हमने सबसे पहले काम क्या करना है, साइड्स पे काम करना है, इसकी साइड्स फाइंड आउट करेंगे। ये हमारे पास ए हो गया, ए बी सी और डी। पहले ए बी बी सी सी डी और डी ए फाइंड आउट कर सकते हैं और ऑपोजिट साइड्स भी डायरेक्ट फाइंड आउट कर सकते हैं, आपकी मर्जी जैसे आपको ईजी लगे। सबसे पहले हमारे पास जो गिवन पॉइंट्स हैं, हम अपने गिवन पॉइंट्स को लिख लेते हैं। हमारे पास फर्स्ट ए है 1 and 2 और बी हमारे पास है 7 and 2, सी हमारे पास है 7 and 8 और डी हमारे पास है 1 and 8। ये 4 पॉइंट्स गिवन है। फर्स्ट हमने क्या फाइंड आउट करना है, फाइंडिंग ए बी ए बी को फाइंड आउट करेंगे। ए बी हमारे पास है फ्रॉम डिस्टेंस फार्मूला है x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। अब ए बी के पॉइंट्स हमने यूज़ करना है, तो यहाँ पर अपने लिए ए के पॉइंट्स लिखे 1 and 2 और बी के पॉइंट्स हमारे पास क्या है 7 and 2। यहाँ पर 7 and 2 है, तो अब हमें कैसे पता चलेगा कौन सा x1 है कौन सा y1 है, तो ये x1 y1 है और ये x2 और y2 है। x2 7 यहाँ पर पुटिंग करेंगे, x2 की वैल्यू क्या है, x2 की वैल्यू है 7 माइनस x1 की वैल्यू क्या है 1 होल स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू है 2 माइनस y1 की वैल्यू है 2 होल स्क्वायर। यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 7 माइनस 1 6 स्क्वायर प्लस 2 माइनस 2 0 स्क्वायर, 6 स्क्वायर कैंसिल, हमारे पास क्या आया ओनली 6। तो ए बी किसके इक्वल आया है, ए बी हमारे पास आया है 6 के इक्वल। ये हमारे पास हो गया इक्वेशन 1, ठीक है। अब सेकंड हमने क्या फाइंड आउट करना है, सेकंड हमने फाइंड आउट करना है बीसी को फाइंड आउट कर लेते हैं, या आप डायरेक्ट सीडी भी फाइंड आउट कर ले। मैं बीसी फाइंड आउट कर लेती हूँ, फाइंडिंग बीसी, ठीक है। यहाँ पर सब के लिए सेम यूज़ करें, ये यहाँ पर भी फिर आप लाइंस लगा लें। फाइंडिंग बीसी बाय डिस्टेंस फार्मूला, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। बी सी के पॉइंट्स लिख रहे हैं, बी के पॉइंट्स क्या है, वो है 7 and 2 और सी के पॉइंट्स क्या है हमारे पास 7 and 8 होल ओनली 8। पुटिंग करेंगे, ये हमारे पास x1 है, ये हमारे पास y1 है, ये x2 है और ये y2 है। यहाँ पर x2 हमारे पास है 7 माइनस 7 होल स्क्वायर प्लस y2 है 8 माइनस 2 होल स्क्वायर। 7 में से 7 माइनस करें तो हमारे पास 0 होल स्क्वायर प्लस 8 में से 2 माइनस करें तो हमारे पास 6 स्क्वायर आ गया। ये इक्वल है 6 स्क्वायर के कैंसिल, तो ये हमारे पास BC किसके इक्वल आया है, BC भी इक्वल आया है 6 के। ये हमारे पास हो गया इक्वेशन 2। अब थर्ड फाइंड आउट करेंगे CD, फाइंडिंग CD। ये C है, बाय डिस्टेंस फार्मूला x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। सी के पॉइंट्स क्या है, सी के पॉइंट्स हमारे पास है 7 and 8 और डी के पॉइंट्स क्या है हमारे पास 1 and 8। पॉइंट्स मस्ट लिखे ताकि मिस्टेक ना हो, x1 है, ये y1 है, ये x2 है और ये y2 है। जब आप अपने लिए हर स्टेप करेंगे तो कभी भी क्वेश्चन में मिस्टेक नहीं होगी। x2 हमारे पास है 1 माइनस ये है 7 होल स्क्वायर प्लस y2 हमारे पास है 8 माइनस 8 होल स्क्वायर। 7 में से 1 माइनस करें तो हमारे पास माइनस 6 होल स्क्वायर प्लस 0 होल स्क्वायर। 8 में से 8 माइनस करें तो हमारे पास आता है 0। माइनस के ऊपर जब भी इवन नंबर आए तो वो प्लस में चेंज हो जाता है 6 स्क्वायर और यहाँ पर ये स्क्वायर कैंसिल, तो ये भी हमारे पास 6 के इक्वल आया है। CD भी हमारे पास किसके इक्वल आया है, 6 के इक्वल आया है।
अभी तक हमने जितनी भी साइड्स फाइंड आउट की हैं वो हमारे पास 6 के इक्वल आई हैं, तीनों सेम आई है। ये भी 6 के इक्वल आई है, ये भी 6 के इक्वल आई है, ये भी 6 के इक्वल आई है। और अब हम डी ए फाइंड आउट कर लेते हैं। फाइंडिंग डी ए, बाय डिस्टेंस फॉर्मूला x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। पहले d के पॉइंट्स लिखेंगे। d के पॉइंट्स क्या हैं हमारे पास 1, 8, 8 और a के पॉइंट्स क्या हैं हमारे पास है 1 and 2। ये हमारे पास x1 है, ये y1 है और ये x2 है और ये y2 है। पुट इन कर लेंगे। यहाँ पर x2 हमारे पास है 1 माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 2 माइनस 8 होल स्क्वायर। 1 में से 1 माइनस करें तो हमारे पास आता है 0 और ये आ जाएगा हमारे पास -6। तो हमारे पास डी ए के पॉइंट्स क्या आए हैं हमारे पास, यहाँ पर आ गया हमारे पास 1 माइनस 1 0 प्लस यहाँ पर हमारे पास आया -6 होल स्क्वायर। ये हो जाएगा -6 होल स्क्वायर, -6 प्लस में कन्वर्ट हो गया, 6 होल स्क्वायर कैंसिल और ये भी आ गया हमारे पास डी ए। ये तो चारों साइड्स हमारी इक्वल आई हैं। तो क्वेश्चन में आई थिंक मिस्टेक हुई है कि क्वेश्चन में कहा है कि दीज पॉइंट्स आर द वर्टिसेस ऑफ अ रेक्टेंगल। शो करे कि ये रेक्टेंगल की वर्टिसेस है। तो रेक्टेंगल की जो डेफिनेशन मैंने आपको बता दी कि ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं और 90 का एंगल होता है। बट इसमें तो हमारे पास चारों साइड्स जो हैं वो क्या आई हैं, इक्वल आई हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, 3 एंड इक्वेशन 4। ऑल साइड्स हमारे पास क्या है, ऑल साइड्स आर इक्वल इन लेंथ। ठीक है, therefore these points are the vertices। अभी तो हम वर्टिसेस का चेक नहीं बता सकते क्योंकि अभी हमारे पास क्या है, हमने इसका एंगल चेक करना है कि क्या ये रोम्बस तो नहीं है। अगर 90 के इक्वल आया तो इट्स मीन कि ये स्क्वायर है, इसलिए अभी हम जो है इसको नहीं लिखेंगे। ऑल साइड्स आर इक्वल इन लेंथ। इसमें चारों साइड्स इक्वल आ गई हैं। इसका मतलब क्या है कि ए बी जो है वो इक्वल है, ए बी इज़ इक्वल टू बी सी इज़ इक्वल टू सी डी इज़ इक्वल टू डी ए विच इज़ इक्वल टू 6। बस यहाँ तक लिख लें। अब हमने क्या फाइंड आउट करना है, यहाँ पर हमारे पास जो शेप बनी है वो तो स्क्वायर की शेप बनी है। ठीक है, ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है। ये भी 6 की इक्वल है, ये भी 6 की इक्वल आया है, ये भी 6 की इक्वल आया है, ये भी 6 की इक्वल आया है। अब हमने चेक करना है कि क्या वाकई ये शेप स्क्वायर की है कि नहीं है स्क्वायर की। तो इसके लिए हम क्या फाइंड आउट करेंगे, इसके लिए हम डायगनल फाइंड आउट करेंगे। तो हमने ये डायगनल फाइंड आउट करना है। जैसे कि क्वेश्चन में कहा है कि आपने चेक करना है, प्रूफ करना है कि क्या इनके दोनों डायगनल जो हैं वो आपस में सेम है कि नहीं है। तो एक डायगनल हमने AC फाइंड आउट करना है, तो वो तो हमने वैसे भी चेक करना था कि क्या ये स्क्वायर है कि नहीं है। स्क्वायर के लिए हमने दो चीज़ें चेक करनी होती हैं, एक साइड्स इक्वल आ जाए और दूसरा आपका राइट एंगल बने। और सेकंड क्वेश्चन जो था जो रिक्वायर्ड है उसमें कहा है कि आपने दोनों डायगनल्स को चेक करना है कि क्या उसकी लेंथ इक्वल आ रही है कि नहीं। तो एक डायगनल हमारे पास AC है और एक डायगनल हमारे पास क्या है, BD। तो इन दोनों को पहले हम फाइंड आउट करेंगे कि क्या दोनों लेंथ में इक्वल है कि नहीं है। ठीक है, तो सेकंड पार्ट हमारे पास क्या है, सेकंड हमारे पास है फाइंडिंग डायगनल्स हमारे पास AC एंड BD। ठीक है, सबसे पहले हम AC फाइंड आउट करेंगे। फाइंडिंग AC हमारे पास क्या बनेगा, बाय डिस्टेंस फॉर्मूला x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। अब AC के पॉइंट्स लिखें। हमारे पास A के पॉइंट्स क्या हैं, A के पॉइंट्स हमने लिखने हैं और साथ में हमने C के पॉइंट्स लिखने हैं। C के पॉइंट्स क्या है, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं। हमारे पास A के पॉइंट्स हैं 1 and 2 और C के पॉइंट्स हमारे पास है 7 and 8। ये दो पॉइंट्स हैं।
अब इसमें चेक करना है कि x1 कौन सा है और x2 कौन सा है। तो ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है और ये y2 है। x2 माइनस x1 तो ये आ जाएगा 7 माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस y2 है 8 माइनस 2 होल स्क्वायर। तो यहाँ पर आ गया 7 माइनस 1 6 स्क्वायर प्लस 8 माइनस 2 6 स्क्वायर। 6 6 आर 36, 6 6 आर 36 और ये 36, ठीक है 36। तो 36 प्लस 36 क्या होता है, 36 प्लस 36 6 6 12 6 और 72। तो हमारे पास डायगनल ए सी किसके इक्वल आया है, डायगनल ए सी इक्वल आया है √32 के, ठीक है। ये हमारे पास एक डायगनल आया है। अब हमने सेकंड डायगनल फाइंड आउट करना है। सेकंड डायगनल क्या है, बी और डी। फाइंडिंग डायगनल बी डी, डायगनल बी और डी, ठीक है, बाय डिस्टेंस फार्मूला। डिस्टेंस फार्मूला क्या है हमारे पास, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। अब b के पॉइंट्स लिखें। b के पॉइंट्स हमारे पास क्या है, तो यहाँ पर हम चेक कर लेते हैं। b के पॉइंट्स हमारे पास है 7 and 2 और d के पॉइंट्स हमारे पास हैं 1 and 8, 1 and 8। ये दो पॉइंट्स है। इन दो पॉइंट्स में हमारे पास x1, ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है और ये y2 है। पुटिंग कर लेते हैं। हमारे पास है x2 1 माइनस 7, 1 माइनस 7 प्लस हमारे पास है 8 माइनस 2 होल स्क्वायर। 1 में से 7 माइनस करें -6 होल स्क्वायर, 8 में से 2 माइनस करें तो 6 होल स्क्वायर। माइनस के ऊपर जब भी इवन नंबर आए तो वो कैंसिल हो जाता है, प्लस में चेंज हो जाता है, +6 होल स्क्वायर। तो ये हमारे पास बन गया 36 प्लस 36 विच इज़ इक्वल टू 72। तो बी डी भी हमारे पास क्या आया है, बी डी हमारे पास आया है 72 के। इसको भी हम दे देते हैं इक्वेशन 6 और ये वाला हमारे पास जो था डायगनल ये हो जाएगा इक्वेशन 5, ठीक है। फ्रॉम इक्वेशन 5 एंड इक्वेशन 6 क्या है, बोथ डायगनल्स बोथ आर इक्वल, therefore both diagonals are equal in length, ठीक है। हमने सेकंड भी फाइंड आउट कर लिया है। अब हमने क्या चेक करना है, जो मेन चीज़ रहती है कि क्या ये वर्टिसेस किसके हैं, रोम्बस के हैं या हमारे पास स्क्वायर के हैं। चारों साइड्स तो इक्वल आ रही हैं। तो अब हमने क्या करना है, हमने चेक करना है, फाइंड आउट करना है 90 का एंगल कि ये राइट एंगल का बनता है इससे कि नहीं बनता। तो यूज़ पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम में क्या है, हाइपोटेन्यूज होल स्क्वायर इज इक्वल टू बेस प्लस परपेंडिकुलर होल स्क्वायर। अब हमने अगर ये शेप बनानी है, अगर हम इस शेप को लेते हैं, ये वाली शेप, यहाँ पर मैं दोबारा से ब्लू से ड्रॉ कर रही हूँ। तो ये हमारे पास बेस है, ये हमारे पास परपेंडिकुलर है और ये हमारे पास हाइपोटेन्यूज है। तो हाइपोटेन्यूज हमारे पास क्या बनता है, ए सी इज इक्वल टू बेस हमारे पास क्या बनती है, ए बी, और हमारे पास परपेंडिकुलर क्या बनता है, बी सी होल स्क्वायर। ए सी हमारे पास किसके इक्वल आया है, √72 होल स्क्वायर के, ठीक है, यहाँ पर ये 72 के। और ए बी हमारे पास किसके इक्वल आया है, 6 होल स्क्वायर के इक्वल आया है। और यहाँ पर बी सी जो है वो भी 6 होल स्क्वायर के इक्वल आया है। ये कैंसिल हो गया, 72 6 6 आर 36 प्लस 6 6 आर 36, 72 इज इक्वल टू 72। मैं यहीं पे आंसर लिख लेती हूँ। यहाँ पर हमारे पास क्या है, हेंस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। इट्स मीन्स हमारे पास क्या है, it shows that the given points are the vertices of a square, because
because its all sides are equal and it shows बस its all sides are equal and it make 90-degree angle. ठीक है, 90-degree एंगल। कैसे पता चला कि ये 90 डिग्री का एंगल बना रहा है? पाइथागोरस थ्योरम से। यहाँ से पता चला, क्योंकि अगर ये इक्वल आए तो इट्स मीन ये 90 का एंगल बना रहा है, और अगर ये नॉट इक्वल आए तो इट्स मीन कि ये 90 का एंगल नहीं बनाता। तो स्क्वायर में और रेक्टेंगल में दोनों में एंगल्स जो हैं वो 90 डिग्री के ही होते हैं, बस इसमें साइड्स का डिफरेंस होता है। और पैरेललोग्राम में ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल, और उसमें जो है 90 डिग्री का एंगल नहीं होता, मीन्स कि ये नॉट इक्वल आता है। तो इन क्वेश्चंस में आपने ये बात समझनी है, आपको डेफिनेशंस आनी चाहिए कि डेफिनेशन के मुताबिक आप इसको सॉल्व कर सकें। क्वेश्चन नंबर 7 स्टार्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन 7 में हमारे पास 4 पॉइंट्स गिवन है A, B, C एंड D, और रिक्वायर्ड क्या है? रिक्वायर्ड सेम वही है जो अभी हमने क्वेश्चन नंबर 6 किया है। शो दैट दीज पॉइंट्स आर द वर्टिसेस ऑफ अ स्क्वायर। आपने शो करना है कि ये पॉइंट्स जो हैं ये स्क्वायर के वर्टिसेस हैं। तो स्क्वायर के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए? चारों साइड्स इक्वल होनी चाहिए, और साथ में क्या होना चाहिए? एक तो हम स्क्वायर शेप बना लेते हैं, ये हमारे पास स्क्वायर शेप हो गया A, B, C और D। ठीक है, इसमें क्या है कि इसमें हमारे पास A B इक्वल होता है B C के, C D के और D A के, मीन्स के चारों साइड्स इक्वल होंगी। साथ में हमारे पास फर्स्ट हमारे पास क्या है? 4 साइड्स जो है 4 साइड्स क्या होंगी? साइड्स इक्वल होंगी, ये फर्स्ट कंडीशन है। और सेकंड कंडीशंस क्या है कि इसका एंगल जो होगा वो 90 डिग्री के इक्वल होगा, इक्वल टू 90 डिग्री। एंगल जो है मैं शॉर्टकट में लिख लेती हूँ, एंगल जो है वो क्या होगा? 90 डिग्री के इक्वल होगा। और ये किससे पता चलेगा? ये पाइथागोरस थ्योरम से हमें पता चलेगा। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम, इसके लिए हमने पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करना है। अच्छा, ये तो है फर्स्ट पार्ट, फर्स्ट जो रिक्वायर्ड है उसके लिए हमने पहले साइड्स फाइंड आउट करनी है, फिर हमने एंगल चेक करना है कि क्या इसका एंगल 90 डिग्री के इक्वल आता है कि नहीं आता। सेकंड रिक्वायर्ड क्या है? सेकंड हमारे पास है शो दैट द लेंथ ऑफ अ डायगोनल्स आर इक्वल। हमने शो करना है कि इसके जो डायगोनल्स हैं, ये वाला डायगोनल AC, ठीक है, और इसका सेकंड डायगोनल BD, ये दोनों आपस में इक्वल होंगे, सेम होंगे, इसके आंसर जो है वो सेम आएगा, ये हमने शो करना है। तो सबसे पहले तो हम इस पॉइंट्स पे आ जाते हैं। फर्स्ट में क्या है? स्क्वायर को फाइंड आउट कर लेते हैं, फिर हम डायगोनल्स की बात करेंगे। तो फर्स्ट हम फाइंड क्या करेंगे? फाइंडिंग AB। सबसे पहले हमने बेस को फाइंड आउट करना है, फाइंडिंग AB को फाइंड आउट कर लेते हैं। हमारे पास A के पॉइंट्स क्या हैं? A के पॉइंट्स हैं 4 and 2, और B के पॉइंट्स क्या हैं? 7 and 2। तो ये हमारे पास x1 है, ये y1 है, ये x2 है और ये y2 है, यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला। तो AB हमारे पास आ जाएगा x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। x2 हमारे पास है 7 माइनस 4 होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस 2 होल स्क्वायर। 7 में से 4 माइनस करें 3 स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर, ये हमारे पास आ गया 3 स्क्वायर कैंसिल इज इक्वल टू 3। ए भी हमारे पास किसके इक्वल आया है? 3 के इक्वल आया है। ये हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट। अब हमने BC फाइंड आउट करना है। फाइंडिंग BC, B के पॉइंट्स ये हैं, C के पॉइंट्स ये हैं, और यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला। ये x1 है, y1 है, x2 y2। x2 में से हमने x1 को माइनस करना है, 7 माइनस 7, पुटिंग वैल्यूज। x2 7 है, माइनस y1 7 होल स्क्वायर प्लस y2 हमारे पास क्या है? 5 माइनस, और ये हो जाएगा 2 होल स्क्वायर। 7 माइनस 7 हमारे पास किसके इक्वल आया? 0 के इक्वल आया है, BC। 7 माइनस 7 इक्वल टू 0 होल स्क्वायर प्लस यहाँ पे 5 में से 2 माइनस करें तो हमारे पास 3 के इक्वल आया है।
तो ये हो जाएगा 3 स्क्वायर कैंसिल इज इक्वल टू 3। तो बी सी हमारे पास क्या आया है, बी सी हमारे पास आया है 3 के इक्वल। ये हो गया हमारे पास इक्वेशन 2। अब हमने फाइंड आउट करना है सी डी। ए बी फाइंड आउट हो गया, बी सी फाइंड आउट हो गया, अब हमने फाइंड आउट करना है सी डी। फाइंडिंग सी डी, ठीक है, बाय डिस्टेंस फॉर्मूला। सी के पॉइंट्स क्या है हमारे पास, सी के पॉइंट्स हैं 7 एंड 5 और डी के पॉइंट्स क्या है 4 एंड 5। ये हमारे पास क्या है x1 है और ये y1 है, ये x2 है और ये y2 है। डिस्टेंस फार्मूला इसका वे सेम वही फार्मूला है जो कि हम लिख रहे हैं, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। पुटिंग द वैल्यूज, पुटिंग हमारे पास हो जाएगा 4 माइनस 7 प्लस ये हो जाएगा 5 माइनस 5 होल स्क्वायर। 4 में से 7 माइनस करें तो हमारे पास आता है -3 होल स्क्वायर प्लस 0 होल स्क्वायर। तो -3 के ऊपर आपके पास क्या आएगा, इवन नंबर है तो माइनस के ऊपर अलग लें, 3 के ऊपर अलग लें, तो माइनस माइनस किस में कन्वर्ट हो जाएगा, प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। ये कैंसिल हो गया तो हमारे पास आ गया ओनली 3। तो सी डी हमारे पास किसके इक्वल आया है, सी डी हमारे पास इक्वल आया है 3 के, ठीक है। ये बन गया हमारा इक्वेशन 3। अब हमने फाइंड आउट करना है फाइंडिंग डी ए। बाय डिस्टेंस फार्मूला। अब डी के पॉइंट्स क्या हैं, डी के पॉइंट्स हमारे पास है 4 एंड 5 और ए के पॉइंट्स हमारे पास हैं 4 एंड 2। ये x1 y1 x2 और y2 यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। पुटिंग द वैल्यूज, x2 हमारे पास क्या है 4, 4 माइनस 4 प्लस 2 माइनस 5। 4 में से 4 माइनस करें हमारे पास क्या आता है, 4 में से 4 माइनस करें तो हमारे पास आता है 0 होल स्क्वायर और प्लस ये आता है -3 होल स्क्वायर। सेम -3 होल स्क्वायर, माइनस का भी ये कट किया, माइनस माइनस प्लस, तो ये बच गया 3 होल स्क्वायर, ये भी कैंसिल हो गया तो 3। तो हमारे पास डी ए क्या आता है, डी ए आता है इक्वल टू 3 के। तो ये हमारे पास हो गया इक्वेशन 4, ठीक है। चारों साइड्स हमारी क्या आई हैं, इक्वल आई हैं। तो यहाँ पर हम साथ में ही मेंशन कर लेते हैं कि हमारे पास फ्रॉम इक्वेशन 1 टू 3 and 4 all sides are equal in length, ठीक है। दैट इज क्या है, ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू डी ए विच इज़ इक्वल टू 3। ये हमारे पास आ गया है। अब हमने क्या फाइंड आउट करना है, अब हमने डायगनल फाइंड आउट करना है। तो एक ही साथ में दोनों डायगनल्स को फाइंड आउट कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास स्क्वायर है, ये ए बी सी और डी है। तो ये हमारे पास ए सी जो है ये फर्स्ट डायगनल है, ठीक है, और बी डी जो है हमारे पास सेकेंड डायगनल्स हैं। तो हम दोनों डायगनल्स को फाइंड आउट कर लेते हैं। अभी हम ये नहीं प्रूव करते कि ये वर्टिसेस हैं कि नहीं है, क्योंकि डायगनल्स के बाद ही पता चलेगा कि ये स्क्वायर के वर्टिसेस हैं कि नहीं है। अभी हम सेकंड पार्ट स्टार्ट कर लेते हैं, फाइंडिंग डायगनल्स। फाइंडिंग डायगनल्स, ठीक है। डायगनल्स हमारे पास कौन कौन से हैं, ए सी और साथ में क्या है बी डी, ये दोनों हमने फाइंड आउट करने हैं। अब सबसे पहले हम फाइंड आउट करते हैं फाइंडिंग ए सी, ठीक है।
ए सी को पहले फाइंड आउट कर लेते हैं। ए के पॉइंट्स क्या हैं, ए और सी के पॉइंट्स। ए के पॉइंट्स हैं हमारे पास 4 and 2 और सी के पॉइंट्स हमारे पास हैं 7 and 5। यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला ए सी हमारे पास x2 minus x1 होल स्क्वायर प्लस y2 minus y1 होल स्क्वायर। ये x1 y1 x2 y2। x2 हमारे पास है 7 minus 4 होल स्क्वायर प्लस 5 minus 2 होल स्क्वायर। 7 में से 4 माइनस करें 3 स्क्वायर और 5 में से 2 माइनस करें तो 3 स्क्वायर। 3 3s are 9 प्लस 3 3s are 9। 9 9 हमारे पास क्या आता है 18। तो हमारे पास अंडर रूट 18, 2 9s are 18, हमारे पास क्या आता है 2 9s are 18, 2 9s are 18, 3 3s are 9 और 3 1 is 3। तो इसको हम लिख सकते हैं ऐसे 2 × 3 का स्क्वायर और ये 2 अलग और इस स्क्वायर को हम अलग कर लें ताकि कैंसिल हो जाए और ये हो जाएगा अंडर रूट 2 और ये हो गया 3 को हम स्टार्ट में ले आएंगे तो 3 √2। तो हमारे पास ए सी किसके इक्वल आया है 3 √2 के इक्वल आया है। ठीक है, ये हो गया हमारा इक्वेशन 5। अब हम फाइंड आउट करेंगे सेकंड डायगोनल। फाइंडिंग सेकंड डायगोनल बी डी। बी और डी। अब बी के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास क्या है, बी हमारे पास इक्वल है 7 and 2 और डी इक्वल है हमारे पास 4 and 5 के। यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला x2 minus x1 होल स्क्वायर प्लस y2 minus y1 होल स्क्वायर। अब x2 कौन सा है, तो फर्स्ट वाला x1 है, ये y1 है और ये x2 है और ये y2 है। पुटिंग करेंगे 4 minus 7 होल स्क्वायर प्लस यहाँ पर 5 minus 2। b और d हमारे पास क्या है 5 minus 2 होल स्क्वायर। 4 में से 7 माइनस करें -3 होल स्क्वायर प्लस यहाँ पर 3 होल स्क्वायर। तो ये भी 3 आता है, 3 3s are 9 प्लस 3 3s are 9। तो ये भी हमारे पास 18 आता है। इसको भी हम लिख सकते हैं 3 स्क्वायर मल्टीप्लाई 2, 3 स्क्वायर कैंसिल मल्टीप्लाई 2 और ये हो जाएगा हमारे पास 3 √2। तो हमारे पास बी डी जो कि सेकंड डायगोनल है, इसके साथ लिखना था बी एंड डी। ठीक है, जो कि सेकंड डायगोनल है वो किसके इक्वल आया है, वो इक्वल आया है 3 √2। 3 √2 ये हो गया हमारे पास इक्वेशन 6। ठीक है, अब यहाँ पर हमने लिखना है फ्रॉम इक्वेशन 5 एंड इक्वेशन 6 both are equal and same, therefore diagonals are same। ठीक है, और अब हम फाइंड आउट करते हैं कि क्या इस जो हमारे पास चारों साइड्स इक्वल आई हैं उसका एंगल जो है वो 90 का बनता है कि नहीं बनता। अगर 90 का बनता है तो इट्स मीन कि वो हमारे पास क्या है, वो हमारे पास स्क्वायर है। और अगर 90 का नहीं बनता तो इट्स मीन वो रोम्बस है, क्योंकि रोम्बस में भी चारों साइड्स इक्वल होती हैं बट उसका एंगल जो है वो 90 के इक्वल नहीं होता। अब हम कैसे चेक करेंगे कि इसका एंगल 90 का है कि नहीं, तो वो हम चेक करेंगे पाइथागोरस थ्योरम से। पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे। यहाँ पर हमने यूज़ करना है पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, जो कि हमारे पास है हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू बेस प्लस परपेंडिकुलर होल स्क्वायर। अब
जो शेप हमने बनाई है वो हमारे पास क्या है, जिसके मुताबिक हमने सारे क्वेश्चंस किए हैं, वो ये है, ये हाइपोटेन्यूज है, ठीक है, ये हमारे पास बेस है और ये परपेंडिकुलर है। तो बेस तो सबका 3 आया है और हाइपोटेन्यूज क्या है, वो हमारे पास 3√2 है। अगर हम ये शेप लें या ये शेप लें, क्योंकि साइड्स तो ऑलरेडी इक्वल है और हमारे पास डायगनल्स भी इक्वल है, तो वो दोनों इक्वल आ जाएंगी। तो यहाँ पर पुटिंग कर लेते हैं। हमारे पास हाइपोटेन्यूज जो है वो AC है, इज इक्वल टू बेस हमारे पास AB है, और हमारे पास परपेंडिकुलर क्या है, परपेंडिकुलर है BC होल स्क्वायर। AC हमारे पास आया है 3√2 होल स्क्वायर के, और AB हमारे पास है 3 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। ये हो जाएगा हमारे पास 3 स्क्वायर और √2 पे अलग स्क्वायर, 3 3s are 9 प्लस 3 3s are 9, 3 3s are 9 एंड 2, और ये हो जाएगा 18, 2 9s are 18 इज इक्वल टू 18। इसका मतलब क्या है, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। प्रूव हो गया कि हमारे पास ये क्या बनता है, इक्वल टू 90 डिग्री का एंगल। अब यहाँ पर हमने क्या बताना है, हमने बताना है हिंस यहाँ पर गिवन पॉइंट्स, hence the given points are the vertices of a square because क्योंकि क्या है हमारे पास, क्योंकि नंबर 1 all sides are equal in length, ठीक है, और सेकंड पॉइंट क्या है, इट्स एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री बाय पाइथागोरस थ्योरम। हमने प्रूव किया कि हमारे पाइथागोरस थ्योरम से हमें पता चला कि इसका एंगल 90 डिग्री का है और इसकी चारों साइड्स इक्वल आई हैं, तो इट्स मीन कि ये क्या है, दीज पॉइंट्स आर द वर्टिसेस ऑफ अ स्क्वायर। ये स्क्वायर के जो है वर्टिसेस हैं। इसके बाद भी अगर आप रिजल्ट लिखना चाहें तो इसमें आप मेंशन करें कि ये पॉइंट्स जो हैं वर्टिसेस हैं, गिवन पॉइंट जो है वर्टिसेस है स्क्वायर के, और इसके डायगोनल्स भी जो हैं वो सेम हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।